अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 6 है हमारा, जिसमें हमने पढ़ना है एसिंक्रोनियस एंड सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर 3 में हमने अब तक जितनी भी स्टडी की है वो सारी ट्रांसमिशन के हवाले से है। जो लास्ट लेक्चर था हमारा जिसमें हमने पैरेलल और सीरियल ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि पैरेलल ट्रांसमिशन क्या करती है कि ग्रुप ऑफ बिट्स को एक टाइम में सेंड कर देती है, और सीरियल ट्रांसमिशन क्या करती थी, बिट बाय बिट डाटा को क्या करती थी, ट्रांसफ़र करती थी फ्रॉम वन डिवाइस टू एन अदर डिवाइस। आज हमने पढ़ना है एसिंक्रोनियस एंड सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। अब ये काम क्या करती हैं, इनका काम क्या होता है? बेसिकली ट्रांसमिशन का लफ्ज़ जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हमें पता होगा कि हमने क्या करना है, डाटा को ट्रांसफ़र कराना है फ्रॉम वन डिवाइस टू एन अदर डिवाइस। तो इसमें सबसे पहले हम जो देखेंगे वो देखेंगे हम एसिंक्रोनियस क्या होता है। एसिंक्रोनियस जो है बेटा वो होता है कि जो डाटा ट्रांसमिट होता है आपका वो होता है करैक्टर बाय करैक्टर। मतलब एसिंक्रोनियस में आपने देखना है कि जो डाटा है आपका जो ट्रांसमिशन कर रहा है वो क्या करेगा, करैक्टर बाय करैक्टर करेगा। मतलब एक टाइम में एक करैक्टर, फिर सेकंड, फिर थर्ड। इसमें क्या होता है कि इर्रेगुलर गैप आता है। मतलब अगर एक करैक्टर सेंड हुआ है, सेकंड करैक्टर सेंड हुआ है, मतलब अब उसमें गैप आ गया, मतलब इंटरवल जो है वो कहीं पे ज़्यादा हो गया, कहीं पे कम हो गया है। इंटरवल का मतलब क्या है, वक्फा। कि सपोज एक करैक्टर जो है 2 सेकंड में सेंड हुआ है और थर्ड करैक्टर जो है या सेकंड करैक्टर जो है वो उसके बाद 3 या 4 मतलब टाइम ज़्यादा ले रहा है। मतलब इनमें जो सेंडिंग का जो प्रोसीजर है एसिंक्रोनियस में, उसमें क्या है कि हमारे पास जो करैक्टर्स के दरमियान में जो गैप होता है वो इरेगुलर होता है, मतलब वो सेम नहीं होता। फिर उसके बाद क्या है, लेस एफिशिएंट है, स्लो है देन सिंक्रोनियस के। ये स्लो है। अगर हम आगे जब हम पढ़ेंगे सिंक्रोनियस में, उसमें देखेंगे कि सिंक्रोनियस और क्यों फास्टर है एसिंक्रोनियस से। फिर देन ये यूज़ करते हैं स्टॉप एंड स्टार्ट बिट। एसिंक्रोनियस क्या है, यूज़ करता है स्टॉप एंड स्टार्ट बिट। स्टार्ट बिट जो है वो इंडिकेट करेगी वैल्यू ऑफ 0 और स्टॉप बिट जो इंडिकेट करेगी वो वैल्यू होगी 1। जब हमारा करैक्टर सेंड होने लगेगा उसके स्टार्ट में एक बिट होगी, अगर तो वो बिट 0 होगी इट्स मीन कि हमारा करैक्टर क्या होने लगा है, सेंड होने लगा है। रिसीवर को इंडिकेट कर दिया जाएगा, सिग्नल भेज दिया जाएगा, मैसेज भेज दिया जाएगा कि आपके पास कोई करैक्टर आने वाला है, आप रेडी हो जाएं। फिर उसके बाद क्या है, जो हमारे पास स्टार्ट बिट होती है उसको हम कहते हैं स्पेस, उसको हम कहते हैं स्पेस स्टेट कहते हैं। और जो हमारे पास बिट होगी 1, स्टॉप बिट 1 है, उसको हम कहेंगे मार्क स्पेस। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एसिंक्रोनियस में हमारे पास क्या होता है, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट क्या होती है, यूज़ की जाती है। स्टार्ट बिट मीन वैल्यू 0, स्टॉप बिट मीन्स वैल्यू 1। जहाँ पे वैल्यू 0 होगी इट्स मीन इंडिकेट कर दिया जाता है रिसीवर को कि आपके पास कोई करैक्टर आने वाला है, आप रेडी हो जाएं। जहाँ पे बिट होगी 1, मतलब सपोज यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल कोड की है। ये एग्जांपल देखिएगा कि ये एक मेरे पास करैक्टर है, मेरे पास एक करैक्टर है। अब इस करैक्टर को क्या कराना है, ट्रांसमिट करवाना है फ्रॉम वन डिवाइस टू एन अदर डिवाइस। अब यहाँ पे इसके स्टार्ट में क्या है, वैल्यू है 0। मेरा जो करैक्टर है जिसको मैं सेंड करवाना चाहता हूँ उसके स्टार्ट में वैल्यू क्या है, 0। अगर वैल्यू 0 हुई, अभी जैसे हमने पढ़ा है, अगर वैल्यू हमारे पास 0 हुई स्टार्ट बिट की, इट्स मीन के करैक्टर क्या होने लगा है, सेंड होने लगा है। फिर उसके बाद हमारा करैक्टर क्या होगा, सेंड किया जाएगा। देन उसके लास्ट में स्टॉप बिट होगी। स्टॉप बिट का मतलब ये होगा कि यहाँ पे करैक्टर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। हमें पता है कि करैक्टर जो है उसमें नंबर ऑफ बिट्स कितनी होती हैं, 8 होती हैं। तो यहाँ पे हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये मीन्स कि एक करैक्टर है, करैक्टर कंप्लीट होने के बाद उसके लास्ट में स्टॉप बिट होगी, वो इंडिकेट कर देगी कि यहाँ पे करैक्टर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब एक और क्वेश्चन रेज होता है कि अगर स्टॉप बिट की जगह, सॉरी स्टार्ट बिट की जगह अगर यहाँ पे वैल्यू आ जाए 1, यहाँ पे वैल्यू आ जाए 1,
अगर तो आपके कैरेक्टर वैल्यू अगर स्टार्ट बिट की 1 हो जाए, ठीक है, तो इट्स मीन के जो लाइन है ये बेकार है, मतलब कोई भी कैरेक्टर सेंड नहीं होने वाला। इट्स मीन क्या है कि लाइन इज़ आइडल। आइडल का मतलब होता है कि बेकार है, मतलब कोई भी कैरेक्टर सेंड नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एसिंक्रोनस का प्रोसीजर है। एसिंक्रोनस में मतलब मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो चीज़ें यूज़ की जाती हैं सेंडिंग के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। एक है स्टार्ट बिट और दूसरी है स्टॉप बिट। स्टार्ट बिट जो है वो इंडिकेट करती है वैल्यू ऑफ 0 और जो स्टॉप बिट होगी वो इंडिकेट करेगी वैल्यू ऑफ 1। जैसे यहाँ पे है स्टार्ट में वैल्यू है 0, मीन्स के डाटा सेंड होने लगा है, रिसीवर को इंडिकेट कर दिया जाता है कि वो रेडी हो जाए कि उसके पास कोई करैक्टर आने वाला है। फिर जैसे ही करैक्टर कंप्लीट हो जाता है ट्रांसमिशन के बाद, उसके लास्ट में एक बिट होती है जिसे हम कहते हैं स्टॉप बिट, और इनरेगुलर गैप होता है बिटवीन करैक्टर्स। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे करैक्टर में गैप कम है, यहाँ पे जो सेंडिंग हो रही है करैक्टर में गैप ज़्यादा है। तो इसी वजह से ये क्या है, स्लो है एज़ कम्पेयर टू सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। अब हमारे पास जो सेकंड ट्रांसमिशन है वो हमारे पास है सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन है। अब ये क्या करती है, ये डाटा जो सेंड करती है ब्लॉक बाय ब्लॉक, मतलब एक डाटा आपके पास है वो सेंड जो एसिंक्रोनस में पड़ा है वहाँ पे करैक्टर बाय करैक्टर, और यहाँ पे हमारे पास जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक। मतलब हमारे पास ब्लॉक होगा, उस ब्लॉक में नंबर ऑफ करैक्टर्स होंगे, मतलब नंबर ऑफ करैक्टर्स क्या होंगे, एग्जिस्ट कर रहे होंगे इस ब्लॉक में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि एक ब्लॉक में नंबर ऑफ ईच ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ मैनी करैक्टर्स, के एक ब्लॉक में मैनी करैक्टर्स क्या होंगे, कंसिस्ट करते होंगे। फिर क्या है, द टाइम इंटरवल बिटवीन करैक्टर इज सेम। एसिंक्रोनस में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो सेम नहीं होता, इरेगुलर गैप होता है। यहाँ पे क्या है, करैक्टर्स के दरमियान में जो टाइम होगा वो सेम होगा। फिर ये क्या है, ये स्टॉप और स्टार्ट बिट को यूज़ नहीं करता। यहाँ पे हमने एसिंक्रोनस में पढ़ा था कि एसिंक्रोनस क्या करता है, स्टॉप एंड स्टार्ट बिट को यूज़ करता है, लेकिन सिंक्रोनस में ऐसा कुछ नहीं होता। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है, अगर ये स्टॉप और स्टार्ट बिट यूज़ नहीं कर रहा तो फिर ये ऐसी क्या चीज़ यूज़ कर रहा है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि डाटा हमारा सेंड हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग क्लॉक को यूज़ करते हैं। क्लॉक क्या करता है, कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ बिट। एसिंक्रोनस में हमने स्टार्ट एंड स्टॉप बिट को यूज़ किया था, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, क्लॉक को यूज़ किया जा रहा है कंट्रोल ऑफ टाइमिंग ऑफ बिट, के कितने टाइम में बिट्स को क्या किया जा रहा है, सेंड किया जा रहा है। फिर हमारे पास क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिट एट अ सिंगल टाइम, के लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। इसी वजह से क्या है, फास्टर है एज कम्पेयर टू एसिंक्रोनियस, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इरेगुलर गैप नहीं होता और यहाँ पे आप अमाउंट ऑफ डाटा क्या है ज़्यादा सेंड कर सकते हो, क्योंकि आपका जो डाटा ट्रैवल कर रहा है सिंक्रोनियस में वो ब्लॉक बाय ब्लॉक, और हर ब्लॉक जो कंटेन किया हुआ है मैनी करैक्टर्स को कंटेन किया हुआ है। इसी वजह से ये क्या है, फास्टर है। एसिंक्रोनियस स्लो क्यों है, वो स्लो इस वजह से है कि वहाँ पे आप करैक्टर बाय करैक्टर ट्रांसमिशन कर रहे हो, जिस वजह से वो स्लो है, और जो गैप है करैक्टर्स के दरमियान में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है या कम भी हो सकता है, लेकिन वहाँ इरेगुलर गैप है। कोई गैप मतलब फिक्स नहीं किया हुआ कि इस गैप के बाद या 2 सेकंड के बाद या 5 सेकंड के बाद सेंड होना है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वहाँ पे गैप जो है कैरेक्टर्स में क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। डेट्स वाई एसिंक्रोनियस इज स्लो देन सिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस फास्टर देन एसिंक्रोनियस। तो ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी इसके जो डिफरेंसेस हैं वो आ जाते होते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।